नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, हम लोग देख रहे थे कि मार्केट के अंदर नेक्स्ट वीक कैसे मोमेंटम कर सकता है मंडे को और कहाँ पे मार्केट ओपन हो सकता है। तो देखिए, इस वीक अगर आप लोग देखोगे ना तो मार्केट अच्छा मोमेंटम कर रहा था। स्टार्टिंग ऑफ द वीक अपसाइड मोमेंटम करा, मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंटम करा। पर अगर आप देखोगे तो एंड ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिख रहा है कि मार्केट के अंदर थोड़ा सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है या प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा डाउन साइड में आ रहा है। तो देखिए, ग्लोबल सेंटीमेंट अभी जो है ना वो थोड़े से ज्यादा नेगेटिव आ रहे हैं। बहुत सारी न्यूज है, नेगेटिव न्यूज फ्लोट हो रही है मार्केट के अंदर। तो और जितने भी आप ग्लोबल मार्केट से हो तो वहां पे थोड़ा गिरावट हम लोग को देखने के लिए मिल रही है अभी। बैंक निफ्टी के अंदर भी जैसा अगर आप देखोगे तो लास्ट फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन था हमारा, तो उस टाइम पे भी हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग साइड में मार्केट आता हुआ दिखा। मार्केट अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने जब ये 47,000 का लेवल जब ब्रेक करा था ना, उसके बाद मार्केट ऊपर मोमेंटम करा, 3 दिन इसी लेवल पे हॉल्ट करा और फिर वापस से मार्केट अपसाइड मोमेंटम कर रहा है स्लो एंड स्टडी। यहाँ पर अगर आप देखो तो इंट्राडे के अंदर आप देखोगे पूरा मोमेंटम जो था वो मार्केट ने वॉलेटाइल मोमेंटम ज्यादा दिखाया है। यहाँ पे गैप अप ओपन होकर मार्केट मोमेंटम कर रहा है और वॉलेटाइल मोमेंटम कर रहा है। पर प्रीवियस डे का जो भी लो था ना, मार्केट वो सपोर्ट कर रहा था मार्केट के। प्रीवियस डे का लो मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा था। पिछले 6 दिन से अगर आप देखोगे तो प्रीवियस डे का लो मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले देख लेते हैं तो देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे ना एक डोजी ग्रेवस्टोन डोजी टाइप का कैंडल बनाया है यहाँ पे बैंक निफ्टी ने। तो थोड़ा सा ना ये यहाँ पे दिख रहा है कि भी मार्केट में सेलर्स है वो प्रेजेंट है। और जब भी मार्केट देखिए ऑल टाइम हाई पे आता है ना, मार्केट जब ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है तो मार्केट स्लो एंड स्टडी हमेशा अपसाइड जाता है। मार्केट में हमेशा ये चीज आपको पता है कि मार्केट में सेलिंग जो होती है ना वो थोड़ी फास्ट होती है और मार्केट जब अपसाइड मोमेंटम करता है तो स्लो एंड स्टडी मोमेंटम करता है। उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है अपसाइड मोमेंटम करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे एक डोजी टाइप का कैंडल बना है कि जहां मार्केट ओपन हुआ था वहां से मार्केट अपसाइड गया, पर वहीं पे आके मार्केट ने वापस क्लोजिंग करी है और 48,564 पे हम लोग को डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग मिली है। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिली है। अब यहाँ से हमारा व्यू क्या हो सकता है? तो देखिए, सबसे पहले ना आप लोग को ये चीज ध्यान रखना है कि हम इंट्राडे ट्रेडर है, ठीक है। तो मार्केट में अगर मार्केट जिस साइड मोमेंटम कर रहा है कि मार्केट में दिख रहा है कि अभी नेगेटिविटी है और डाउन साइड मार्केट मोमेंटम कर रहा है, तो हम लोग वहां पे फिर डाउन साइड के लिए ट्रेड करेंगे। और दिख रहा है कि भाई मार्केट है वो यहाँ पे होल्ड कर रहा है या फिर यहाँ पे मार्केट है वो थोड़ा सा होल्ड कर रहा है और फिर वापस अपसाइड मोमेंटम कर सकता है, तो वहां पे हम लोग बाइंग साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा व्यू क्या होगा? तो देखिए, सिंपली दिख रहा है हम लोगों की मार्केट है, बैंक निफ्टी है वो नेगेटिव थोड़ा सा दिख रहा है इस सिनेरियो में वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देख लेते हैं इसको, तो देखिए डेली टाइम फ्रेम पे ना मार्केट ने प्रीवियसली एक बार भी अपना स्विंग प्रीवियस डे लो क्रॉस नहीं करा था और यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस डे लो के नीचे जाके और क्लोजिंग दे दी है। तो ये सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे कि अभी यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट के अंदर सेल ऑफ आ सकता है। अगर अब आप लोग देखते हो ना तो देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग देखते थे ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ट्रेंड स्टार्ट हुआ था 46,500 से। तो अगर यहाँ से हम लोग 50% लेवल देखते हैं मार्केट का कहाँ पे आता है, तो देखिए 50% आता है मार्केट का 47,750 के अराउंड मार्केट का 50% लेवल आ रहा है। तो अब मार्केट जब तक इस एरिया में आएगा तब तक हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं कि मार्केट इस एरिया में आने के बाद में फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि मार्केट यहाँ से और डाउन साइड जाएगा या फिर मार्केट यहाँ से वापस अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। बाकी अभी जो एरिया है ना मार्केट के लिए, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, क्योंकि जो भी बायर्स बैठे होंगे ना यहाँ पे तो वो ट्राई करेंगे वापस से कि मार्केट जब भी इसी लेवल पे आएगा तो वापस से वो ट्राई करेंगे कि यहाँ से वापस मार्केट को अपसाइड मोमेंटम कर रहा है। ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव है, पर इंडियन मार्केट जैसे आपको पता है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। पर देखिए, ग्लोबल मार्केट में अगर कुछ ना कुछ नेगेटिव न्यूज फ्लोट हो रहा है या कुछ नेगेटिव सिनेरियो बन रहा है ना, तो वो इंडियन मार्केट पे भी इफेक्ट करता है। तो हम लोग सेलिंग साइड में भी ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मार्केट है वो प्रीवियस डे लो को ब्रेक कर रहा है, डाउन साइड जा रहा है, प्राइस एक्शन बना रहा है, तो हम लोग डाउन साइड के लिए सेलिंग कर सकते हैं। अब हम लोग 15 मिनट से देख लेते हैं कि मार्केट में हम लोग कहाँ पे बाइंग कहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। तो देखिए 15 मिनट्स में ना हम लोग को दिख रहा है कि भाई मार्केट में अभी तक है ना प्रीवियस डे के लो या प्रीवियस स्विंग है ना मार्केट क्रॉस नहीं कर रहा था, मार्केट स्लो एंड स्टेडी अपसाइड मोमेंटम कर रहा था। यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा ना नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट कर दिया है और मार्केट है वो डाउन साइड के लिए जा सकता है। अब मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो है ना वो है 48,500 से लेके 48,430 का जो लेवल है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो मार्केट देखिए यहाँ पे आके अगर इसके नीचे प्राइस एक्शन कुछ बना रहा है ना नेगेटिव साइड में, तो हम लोग डाउन फ्लैट ओपन हो रहा है मार्केट और फ्लैट ओपन होके इसके नीचे क्रॉस कर रहा है फिर डाउन साइड के लिए नेगेटिव प्राइस एक्शन बना रहा है, तो फिर हम लोग वहां पे डाउन साइड के लिए सेलिंग करेंगे। जब तक 0.50% जो ट्रेंड का हमने देखा था 0.50%,
47,750 के नीचे जब तक मार्केट क्लोजिंग देना स्टार्ट नहीं करता तब तक हम लोग एग्रेसिवली सेलिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग मार्केट के साथ में, मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो हम लोग वहां पे सेलिंग ट्राई करेंगे, पर एग्रेसिवली हम लोग को वहां पे सेलिंग नहीं करनी है। अब यहाँ पे मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो गया कि 200 पॉइंट्स 250 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन हो गया डायरेक्टली 48,400 350 इस लेवल पे कहीं पे, तो देखिए हम लोग फिर यहाँ पे ना हम लोग को वेट करना पड़ेगा कि 10 से 15 मिनट हम लोग वेट करें कि मार्केट में किस टाइप का प्राइस एक्शन बन रहा है। कि मार्केट है बैंक निफ्टी वो थोड़ा डाउन साइड प्राइस एक्शन बना रहा है तो हम लोग डाउन साइड के लिए प्लानिंग करेंगे। अगर बैंक निफ्टी है वो होल्ड कर रहा है इस लेवल पे अपने आप को और फिर वापस मार्केट में अपसाइड मोमेंटम कर रहा है तो हम लोग वेट करेंगे एक दिन। यहाँ पे हम लोग बाइंग भी एग्रेसिवली नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जो एरिया है ना, देखिए यहाँ पे अभी ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, पर अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर बाइंग साइड में आ रहा है तो फिर इसको थोड़ा सा एक बार रेजिस्टेंस मिलेगा। इसको प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोजिंग जो है वो इसको एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, तो मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। मार्केट हो सकता है मार्केट यहाँ जाके कंसोलिडेशन करके फिर अपसाइड ब्रेकआउट करे ना, तब हम लोग यहाँ पे बाइंग साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बाकी अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो वहां पे हम लोग को बैठना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन किस टाइप का बन रहा है। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है कि 400 पॉइंट्स 450 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन हो जाता है, क्योंकि देखिए अगर ये आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी तो वहां पे भी देखिए बहुत बड़ा सेलिंग देखने के लिए मिला हम लोग को फ्राइडे को। तो अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है 48,300 250 200 के अराउंड इस लेवल पे कहीं पे, तो हम लोग को यहाँ से फिर थोड़ा सा डाउन साइड के लिए हम लोग को डर लगेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 400 450 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो रहा है। तो वहां पे ना फिर आप लोग को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 400 450 पॉइंट 500 पॉइंट गैप डाउन अगर ओपन हो रहा है तो आपके हाथ से निकल चुका है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट अगर 400 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो रहा है तो आपके हाथ से निकल चुका, तो वहां पे बहुत एग्रेसिवली फिर ट्रेड मत करो, वहां फिर क्वांटिटी कम करो। अगर आप सेलिंग भी कर रहे हो तो क्वांटिटी कम करो, क्योंकि वहां पे जैसे ही अगर जो भी सेलर्स यहाँ पे बेच के गए होंगे, बीटीएसटी लेके गए होंगे, जिनने टॉप से यहाँ पे सेलिंग करी होगी, तो वो सेलर्स को कहीं पे भी दिखेगा ना कि मार्केट है थोड़ा सा रिवर्स हो रहा है, तो वहां पे वो सबसे पहले अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, और जहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे तो वहां से फिर मार्केट वापस से हो सकता है कि अपसाइड के अंदर मोमेंटम हम लोग को दे। तो बहुत बड़े गैप डाउन के अंदर हम लोग वहां पे ट्रेड प्लान ज्यादा नहीं करेंगे, बड़ी क्वांटिटी के अंदर छोटी क्वांटिटी के अंदर करो। मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है 48,700 750 इस रेंज पे कहीं पे, तो फिर हम लोग को वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि मे बी एक दिन इनसाइड कैंडल हम लोग को देखने के लिए मिले, थोड़ा मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगा, प्रीवियस डे इनसाइड कैंडल बना सकता है, प्रीवियस डे जो रेंज थी उस रेंज के अंदर ही मार्केट ट्रेड करेगा। तो या फिर हम लोग सेकंड हाफ में प्लान कर सकते हैं किस हिसाब का प्राइस एक्शन बन रहा है, तो उस हिसाब का हम लोग प्लान कर सकते हैं। पर बाइंग एग्रेसिवली हम लोग 49,000 के ऊपर करेंगे, और एग्रेसिवली सेलिंग हम लोग को 48,450 के नीचे हम लोग को यहाँ पे करनी है। बाकी इस रेंज के अंदर है ना, आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि इस रेंज के अंदर मार्केट में ना बायर्स और सेलर्स दोनों ही कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि इस रेंज में बायर्स पे एग्रेसिवली सेल नहीं कर सकते, सेलर्स पे एग्रेसिवली सेल नहीं कर सकते, तो इस रेंज में दोनों ही कंफ्यूज रहेंगे। तो इस रेंज थोड़ी कम क्वांटिटी आप लोग बाय या सेल करना। अगर निफ्टी देखते हैं हम लोग, तो देखिए निफ्टी को अगर वीक टाइम फ्रेम पे सबसे पहले देख लेते हैं तो देखिए निफ्टी में भी एक बहुत हैमर कैंडल बना है, इसमें थोड़ा नेगेटिव है। टॉप पे देखिए जब भी हैमर कैंडल बनता है ना, तो वो एक्टिव, अगर हैमर कैंडल एक्टिव हो गया ना तो फिर हम लोग को थोड़ा सा डीप करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। रूल्स के जैसे हम लोग कैंडल स्टिक के पैटर्न के हिसाब से देखते हैं ना, तो ये है कि भाई मार्केट के अंदर अगर हैमर बन गया टॉप पे तो फिर थोड़ा सा डीप करेक्शन देखने के लिए हम लोग को मिल सकता है। पर यहाँ पे हम लोग ना अभी, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ा करेक्शन अभी आएगा। मार्केट को बता दो कि मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन बनता है, प्राइस डाउन साइड जा रहा है, तो फिर वहां पे हम लोग एग्रेसिवली सेलिंग करेंगे। ठीक है, पर अभी तक हैमर कैंडल बना है और ये दिख रहा है कि भाई मार्केट में देखिए प्रीवियसली पे अगर देखोगे तो मार्केट में एक सेलिंग का प्रेशर आया, फिर से मार्केट वापस स्लो एंड स्टडी अपसाइड गया, पर यहाँ पे वापस से सेलर्स का मोमेंटम दिख रहा है। 22,800 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग क्या प्राइस एक्शन दिख रहा है कि भाई बैंक निफ्टी ने जो प्रीवियसली क्लोज ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन करा, कंसोलिडेशन कर ब्रेकआउट दिया और अब वापस से उसी एरिया पे आया है और रीटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती है कि देखिए अगर बायर्स स्ट्रॉन्ग है ना तो यहाँ से मार्केट को वो अपसाइड मोमेंटम करवाएंगे। ठीक है, स्लो एंड स्टडी मार्केट अपसाइड मोमेंटम करेगा। अगर सेलर स्ट्रॉन्ग है ना तो यहाँ पे आप क्विक सेलिंग आनी चाहिए। अब यहाँ पे ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेलिंग हमेशा फास्ट होती है। ठीक है, मार्केट में अगर आप प्रीवियसली देखोगे ना कितने मंथ से सेलिंग आ रही है, पर वापस मार्केट रिकवर कर जाता है। तो अगर यहाँ सब सेलिंग आनी है ना तो थोड़ा फास्ट आना चाहिए। तो आप लोगों को सबसे पहला साइन जो मिलेगा ना वो यही है कि भाई अगर सेलिंग आ रही है और वो फास्ट सेलिंग आ रही है तो फिर यहाँ पे आप सेलिंग साइड में ट्रेड प्लान करना। डेली टाइम से हम लोग को दिख रहा है कि अभी जिस एरिया पे ट्रेड कर रहा है वो एक सपोर्ट एरिया है, क्योंकि प्रीवियसली ये रेजिस्टेंस एरिया था, अभी ये सपोर्ट एरिया है, क्योंकि 22,500 राउंड लेवल भी है और इसके लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट भी कर सकता है।
अब हम लोग 15 मिनट्स में जाके देख लेते हैं कि मार्केट में हम लोग किस तरह का प्लान करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ना आपको चीज समझना पड़ेगा कि भाई हमारे लिए सपोर्ट, मेन सपोर्ट जो एरिया ना वो है कि 22,350 से लेकर 22,250। ये जो एक रेंज है ना, यहाँ पे मार्केट अगर देखो प्रीवियसली मार्केट आया, फिर बाउंस बैक कर गया, यहाँ आया बाउंस बैक कर गया, वापस आया बाउंस बैक कर गया। तो अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में मार्केट है वो 22,500 के नीचे प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मार्केट में गैप अप ओपन हुआ तो सेम यहाँ पे फिर हम लोग वेट करेंगे, फिर हम लोग को एक दिन वेट करना पड़ेगा कि मार्केट क्या कर रहा है, अपसाइड जाके क्लोज कर रहा है या फिर वापस मार्केट डाउन साइड में आके क्लोज कर रहा है। तो हम लोग अगर गैप अप ओपन हुआ तो हम लोग वेट करेंगे, गैप डाउन ओपन हुआ तो वही चीज सेम बैंक निफ्टी वाला रूल हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि मार्केट के अंदर वेट करेंगे प्राइस एक्शन का। अगर प्राइस एक्शन के बाद में 10 to 15 मिनट्स वेट करना है, फर्स्ट प्राइस एक्शन डाउन साइड के लिए बनता है, तो फिर यहाँ पे हम लोग सेलिंग साइड में प्लान कर सकते हैं ट्रेड। बाकी ग्लोबल मार्केट है वो थोड़ा ज्यादा नेगेटिव है, अगर आप देखोगे तो गोल्ड के अंदर भी लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था वहां पे थोड़ा सा सेलिंग देखने के लिए मिली हम लोग। आप गोल्ड भी देखोगे तो देखिए गोल्ड के अंदर भी हम लोग को यहाँ पे टॉप से 47,400 से हम लोग को यहाँ से 74,000 से हम लोग को यहाँ से सेलिंग डाउन साइड में मिली है, और ऑलमोस्ट ये 71,600 तक आया है गोल्ड। तो गोल्ड भी थोड़ा सा है वो करेक्शन हुआ है यहाँ पे। आप बिटकॉइंस आप देखोगे, जितने भी आप ग्लोबल मार्केट देखोगे थोड़ा सा नेगेटिव है, तो हम लोग नेगेटिव साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। थैंक यू।